पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत हुई। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। IMF का एलामिया जारी। पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में लागत कम करने, सेहत आम्मा की बेहतरी, तालीम के फ़रोग़ और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर तबादला ख्याल हुआ। बातचीत मुस्बत रही। ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बनू और लकी मरवत में रात गए दहशतगर्दों के 5 हमले नाकाम। बनू में खोजड़ी पुलिस चौकी, थाना गोरेवाला और थाना बकाखेल पर 10 बम फेंके गए। लकी मरवत में भी थाना पीजो और थाना डेडेवाल पर हमला नाकाम बना दिया गया। जवानों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भागने पर मजबूर। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर। जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। वाक़े के दौरान AI के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पुरानी और फेक वीडियोस के जरिए बयानियां बनाया गया। इंडियन मीडिया ने दहशतगर्दों की हिमायत में वॉरफेयर को लीड किया। DGI SPR की वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। शुहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार। मुलव्वस अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाने और आलमी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान की मदद पर जोर। OIC की भी दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए। अब उन पर अमल करने का वक्त है। इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन पर पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मज़हब या मुक़द्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं। आलमी अमन और हम आहंगी के लिए तमाम मज़ाहिब का एहतराम ज़रूरी है। दहशतगर्दों का मास्टरमाइंड भारत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 जानों की कुर्बानियां दी। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को नाकाम बनाना है। चिन्योट में मुलजिम की घरेलू तनाज़े पर ससुराल में फायरिंग। बीवी जख्मी, 2 बहनें कत्ल, मुलजिम फरार, तलाश जारी। अमरीकी सदर का अदालतों पर फिर वार। कहा, बदउनवान जजिस की तैनाती खौफनाक है। अदालतों में इंसाफ होता देखना चाहते हैं। हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाने वालों का मुहासबा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, वसी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बुलंदोबाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। 2025 CPEC के लिए अहम। इस साल मजीद पेशरफ्त होगी। चीनी कौंसल जनरल पुरअज़्म। कहा, चीन और पाकिस्तान के दरमियान मामले पर बातचीत जारी रहती है। इस्लामाबाद से ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक अहमियत है। चीनी कौंसल जनरल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुल्क बहरानों से दो चार, मसाइल के हल के लिए कौमी अमन कॉन्फ्रेंस या APC बुलाई जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुतालबा। महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और साहिबजादा हामिद रज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद पर जोर। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने जाली खबरें फैलाने पर पीका एक्ट के तहत 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। लाहौर में CTD की कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक बरकी रोड के करीब मुकाबले के बाद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला खुदकुश दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम का साथी जख्मी हालत में फरार। तलाश जारी। IMF का $1 अरब की अगली किस्त के लिए ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी $1 अरब मिलने का इम्कान। मालियाती इदारा पहली शिशमाही की मौशी कारकर्दगी से मुतमईन। मिनी बजट नहीं आएगा। सालाना टैक्स हदफ भी 600 अरब रुपए कम होगा। पाकिस्तान और IMF का इत्तेफाक। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसल कायम। वज़ीर ख़जाना सरबरा होंगे। कौंसल क्रिप्टो अपनाने के लिए मौसर पॉलिसी साजी, जदीदियत के फ़रोग़ और महफूज मालियाती निज़ाम के क़याम में
किरदार अदा करेगी। चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। वजीर आजम का कीमतों में मुसलसल इजाफे पर नोटिस। किल्लत पैदा करने और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब में मियां शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, आवाम को माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम से कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की तारीफ। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बूंदाबांदी, पारा गिर गया। महकमा मौसमियात के रिमझिम का सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहने की पेशगोई। FI अफसर पर रिश्वत की तलबी का इल्ज़ाम। साइबर क्राइम टीम की अदाकारा नादिया हुसैन के घर आमद, मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया, तलबी का नोटिस भी वसूल करा दिया। कराची शाहराह फैसल गेस्ट हाउस से खातून की लाश मिली। इरम को मुबैना तौर पर साबिका शौहर ने कत्ल किया। तहकीकात जारी। लियारी में मामूली तनाज़े पर झगड़े के दौरान छुरी के वार से एक शख्स हलाक। लियारी में घर से खातून की फंदा लगी लाश भी मिली। औरंगी टाउन में झगड़े पर छुरी के वार से 3 अफराद जख्मी। रूस का कर्सिक रीजन के एक और इलाके पर कब्जे का दावा। वजारत दिफा के मुताबिक एक हफ्ते में कर्सिक रीजन के 28 इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। हथियार डालने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। रूसी सदर का ऐलान। कर्सिक रीजन में इंसानी जानों का ख्याल रखा जाए। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल का। उम्मीद है कि मॉस्को जंगबंदी के लिए राजी हो जाएगा। फंडिंग बिल मंजूरी के बाद अमरीकी हुकूमत के शटडाउन का खतरा टल गया। अमरीकी कांग्रेस ने कलीलुल मुद्दती हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 54 और मुखालिफत में 46 वोट आए। नेशनल T20 कप का इफ्तिताही मैच। कराची वाइट्स ने DL मेथड के तहत इस्लामाबाद को 30 रन से हरा दिया। कप्तान सऊद शकील 76 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। और बरकतों और रहमतों की पुरनूर सातों में समा की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन। नात खानों की सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई। 14वें पारे की मुख्तसर तफसीर भी बयान की गई। और पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज। कौमी वनडे स्क्वाड का तरबियती कैंप लगाने का फैसला। कैंप 19 मार्च से लाहौर में लगेगा। कौमी वनडे स्क्वाड की रवानगी 25 मार्च को मुतवक्के है।